दोस्तों जेल प्रहरी के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर अपन सोल्व कर रहे थे। 19 जुलाई 2017 के सुबह वाली 9 बजे वाली शिफ्ट के अपन ने साइंस के, जनरल नॉलेज के और इंग्लिश के पेपर अपन ने सोल्व कर लिए थे। अपन देखते हैं आज जनरल हिंदी के पेपर, मतलब जनरल हिंदी का जो पेपर था 19 जुलाई को सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट का, उस पेपर के ऊपर चलते हैं सीधे अपन। ठीक है दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों जनरल हिंदी का, भोजनालय में संधि है। दोस्तों इसका अगर विच्छेद करते हो तो ये बनेगा भोजन प्लस आलय। तो यहां पर दोस्तों न में क्या हो जाएगा, ए आएगा, आधा न प्लस ए, तो लास्ट में क्या बच जाएगा ए, प्लस आलय में क्या हो जाएगा आ। तो ए प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, आ भोजनालय। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। मतलब सजातीय वर्णों के मेल से कौन सी संधि बनती है, दीर्घ स्वर संधि। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय कहां लगते हैं दोस्तों, पीछे की तरफ लगते हैं। तो पौराणिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। णिक प्रत्यय नहीं होगा दोस्तों, इक प्रत्यय होगा। ठीक है, और प्रत्यय कहां लगते हैं, किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर जो विकार उत्पन्न होता है या नया शब्द बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई की लवण पयोधी मराली। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अलंकार पूछा है। तो कौन सा अलंकार है उक्त पंक्तियों में, तो यहां पर अलंकार हो जाएगा दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति दो प्रकार, वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, वक्र प्लस उक्ति। उक्ति मतलब किसी के द्वारा कहा गया कथन, और वक्र मतलब उसको मोड़ देना या फिर उसमें चेंज कर देना, परिवर्तन कर देना, या फिर कहना कुछ और समझना कुछ और, जानबूझकर कुछ और समझना। ठीक है, तो यहां पर कौन सा है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। विग्रह का विलोम शब्द मतलब, विग्रह का मतलब क्या होता है, जैसे अपन समास विग्रह करते हैं, तो विग्रह करते हैं मतलब उस वर्ड को क्या करते हैं अपन, ब्रेक करते हैं या फिर तोड़ते हैं, 2 भागों में 3 भागों में अपन उसको तोड़ते हैं। तो विग्रह का तोड़ना, तो विग्रह का विलोम शब्द क्या होना चाहिए, कोई भी चीज जो जोड़ने वाली हो। तो किसका मतलब जोड़ना होता है, अनुग्रह का मतलब जोड़ना नहीं होता है, ग्रह का मतलब भी जोड़ना नहीं होता है। संधि का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट या फिर जोड़ना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तीसरा। अपूर्णता का मतलब भी खुद अधूरा है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, मतलब द्विज का अर्थ कौन सा नहीं है, दांत होता है, चंद्रमा होता है, लेकिन कपूर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपूर। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, घी खिचड़ी होना मुहावरे का आशय है। दोस्तों घी खिचड़ी होना का आशय, घी और खिचड़ी एक दूसरे को मतलब पर्याय है, एक दूसरे में आसानी से मिक्स होते हैं। खिचड़ी खाने के लिए घी डालना पड़ता है, घी अकेले नहीं खा सकते, उसके लिए खिचड़ी बनानी पड़ती है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, बहुत लाभ होना, ये तो होगा नहीं, लाभ तो होता नहीं। प्रगाढ़ प्रेम होना, दोस्तों जिस प्रकार से घी और खिचड़ी में प्रेम होता है, तो इस मुहावरे का मतलब क्या होता है कि ये 2 चीजों में आपस में बहुत घनिष्ठ प्रेम होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायोलेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। तो वायोलेशन का पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंगनी रंग तो होता नहीं है, वायलेट होता है। अहिंसा, वायोलेशन का मतलब अहिंसा नहीं होगा, हिंसा होता है एक तरह से देखा जाए तो। प्रतिहिंसा भी नहीं होगा। अतिक्रमण, दोस्तों वायोलेशन का मतलब हिंसा भी होता है, लड़ाई झगड़े, और इसका एक मीनिंग अतिक्रमण भी होता है। दोस्तों यहां पर इस ऑप्शन में हिंसा तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, अतिक्रमण हो जाएगा, मतलब इंक्रोचमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलासी बोली किस जनजाति द्वारा। तो भिलासी बोली जाती है भील भिलाला के द्वारा, यानी क्या आंसर हो जाएगा इसका, भील जनजाति के द्वारा से संबंधित है। हो चुका उससे यह काम, ये वाक्य क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, हो चुका उससे यह काम, मतलब मना कर रहे हैं एक तरह से कि उससे काम नहीं होगा। अपन बोलते हैं ना कि उससे तो ये काम हो चुका, बहुत हो चुका, मतलब नहीं होगा उससे, तो निषेध परक नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, पहला ही हो जाएगा। विनम्रता से तो बोले नहीं है। अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, ऊपर वाला सेंटेंस है आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधान वाचक सूचक
या फिर संकेतार्थक सूचक। तो दोस्तों आज्ञा सूचक तो आप आदेश तो दे नहीं सकते, आप तो बोल रहे हो कि अगर आप आओ तो मेरे घर अवश्य आना, तो इच्छा सूचक भी नहीं है, उस आदमी की इच्छा के ऊपर भी नहीं है, आओ तो वहां घर पे आना, मतलब संकेत कर रहे हो। तो वाले सेंटेंस या जैसे कोई भी वर्ड आते हैं तो किसके ऊपर रहते हैं, वो संकेतार्थक वाक्य होते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं अपन इसमें, सूर्य शब्द का पर्यायवाची है तो पतंग, मरीचि, अंशुमाली। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, सूर्य शब्द के पर्यायवाची क्या है, बाकी तीनों शब्द हैं। पंचवटी में पद में कौन सा समास है। पंचवटी मतलब होता है दोस्तों 5 वटों का समूह, और जब भी 5 वटों 5, 4, 3 संख्या जब भी आ जाए, नंबर जब भी आ जाए तो क्या होता है, द्विगु क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक समास होता है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों मामूली शब्द है, तत्सम है, विदेशी है, तद्भव है या फिर देशज है। तत्सम शब्द क्या है दोस्तों, विदेशी शब्द होता है, सॉरी मामूली शब्द क्या होता है, विदेशी शब्द होता है। तत्सम शब्द मतलब जो होता है कि जो संस्कृत से सीधे ही आ गए हैं, तद्भव मतलब उनमें तो कुछ चेंज हुआ है, देशज मतलब जो देशी भाषा में बने हुए हैं बाद में, और विदेशी मतलब जो बाहर की लैंग्वेज दूसरी भाषाओं से अपने लिए हैं। मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका कौन सी है दोस्तों, तो निरोगधाम क्या है, स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाएं जो मध्य प्रदेश में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कृति है, कामायनी, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना, स्कंदगुप्त, ये सारी किसकी रचनाएं है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली आती है दोस्तों, अपने को नहीं पता है कि कौन सी बोली होती है, लेकिन ऑप्शन से आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के मैप में छत्तीसगढ़ किस साइड आता है, दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ, यानी कि पूर्वी दक्षिणी में क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है। तो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत या फिर पूर्वी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है, ये पूर्वी दक्षिणी के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है पूछा है, तो सबल का निर्मल युग्म है, मान अभिमान ये भी युग्म है। अगला है दोस्तों इसमें उपयुक्त या अधोलिखित, ठीक है, और सामान्य अद्वितीय। तो इसमें पूछा क्या है कि शब्द युग्म नहीं है, तो शब्द विलोम शब्द का निकालना है। तो मान का विलोम शब्द अभिमान होगा क्या, नहीं होगा। सबल का तो निर्बल हो जाएगा, सामान्य जो चीज नॉर्मल है उसका अद्वितीय यानी कि यूनिक भी हो जाएगा। उपयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखा जाना है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन मान अभिमान क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। मान मतलब अलग होता है, अभिमान मतलब अहंकार होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें पूछा है चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। शायद भी आ रहा है और जरूर भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। मेरे लिए ठंडी बर्फ, बर्फ हमेशा क्या होती है, ठंडी होती है। क्या आ जाएगा, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। दोस्तों पहला बोला इसने परीक्षा, परीक्षा में र में बड़ी की मात्रा आती है। प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद होता है। प्रांगण नहीं होता है, प्रांगण होता है। और परिणति क्या है, बिल्कुल सही शब्द है। तो क्या आंसर हो जाएगा, शुद्ध शब्द परिणति हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का, निम्नलिखित में समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, मतलब जिसका समान उच्चारण हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, ऐसा शब्द युग्म कौन सा नहीं है। दोस्तों रोटी पराठा अवलंब अविलंब समुच्चारित है, अचर सचर समुच्चारित है, अशक्त सशक्त अशक्त असक्त ये भी क्या है, समुच्चारित है। लेकिन रोटी और पराठा क्या है, इसका उच्चारण समान नहीं हो रहा है, तुक ध्वनि नहीं मिल रही है, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो मैथ्स का पेपर बचा हुआ है, मैथ्स के अंदर रीजनिंग भी शामिल है इसके अंदर, तो ये वाला पेपर करते हैं दोस्तों अपन इसके बाद, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बाकी के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आप आसानी से देख सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।